अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रजत जी, हमें रानी माँ के पास जाने दीजिए। देख रहे हैं वो कितना बुरा भला कह रही है माँ को, जबकि वो ऐसी नहीं है। हमें उनके पास जाने दीजिए और उन्हें बताने दीजिए कि माँ कितनी अच्छी है। अनमोल, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी, मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। देखो, अगर तुम वहां गई ना तो माँ की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन रजत जी, हमारे अंदर ना आग लग रही है। पता नहीं वो माँ को ऐसे क्यों कह रही है। वैसे ये पहली बार ही हो रहा होगा अनमोल। खूब कमाल है तुम दोनों सास बहू की जोड़ी। मतलब वहां सास की बुराई हो रही है और तुम्हें बुरा लग रहा है। और हाँ, हमें पूजा की सामग्री विसर्जित करने जाना है। और हाँ, चूल्हे की मिट्टी के लिए सूखा गोबर भी लाना है, साथ में कुछ पूजा का सामान। तुम लोग घर चलो, हम आते हैं। हाँ, बुरा लग रहा है क्योंकि माँ में कोई बुराई नहीं है। और रजत जी, वो हमारी सास से ज्यादा हमारी माँ है और इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा जिससे कि हम रानी माँ के सामने आ सके और वो हमें माफ कर दे। तुम देख रही हो अनमोल, रानी माँ नियम और कायदे की कितनी पक्की है। वहीं वो तुमसे नाराज भी है। इसीलिए हम रानी माँ को नहीं बता सकते कि तुम रजत की पत्नी हो। पर कब तक माँ? आज नहीं तो कल उन्हें पता चलेगा ही। और फिर अनमोल ने जो किया है वो गलत भी तो नहीं है। रजत, सच को भी कभी कभी सही समय का इंतजार करना पड़ता है और हमें सिर्फ अनमोल को सामने नहीं लाना है। हम चाहते हैं कि हमारी बहू को रानी माँ पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करे। और बेटा, तुम्हारा मृदुला के साथ रिश्ता, फिर तलाक और फिर दूसरी शादी, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। माँ, हम समझ सकते हैं कि आप किस द्वंद में उलझी हुई हैं और इसीलिए हम सबसे पहले रानी माँ की नाराजगी को दूर करेंगे और उसके बाद ही हम हमारे और रजत जी के रिश्ते को सामने लाएंगे। पर रानी माँ की नाराजगी कैसे दूर करोगी तुम? अपने तूफानी दिमाग और आप दोनों के साथ से। भैया, जरा 2 उपले देना। गोपी बेटा, 2 उपले निकालो। हमें भी 4 उपले चाहिए। तुम यहाँ? अरे, आप यहाँ? वो हमें पूजा करना है ना, तो बस उसी की सामग्री लेने आए हैं। जनेऊ दीजिए। हमें भी जनेऊ। सुपारी? हमें भी सुपारी। बताशा भी दीजिए भैया। बताशा भी चाहिए। रानी माँ, और क्या चाहिए? गुलाब दीजिए। हमें भी गुलाब तो फूलों की दुकान पे मिलेगा ना। गौमूत्र बोलो, गौमूत्र। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हमें गोपी का मूत्र चाहिए। हैं? गोपी का मूत्र नहीं, गौमूत्र। गौमूत्र हमें गौमूत्र चाहिए। गौमूत्र बहुत अच्छा होता है ना, सारी नकारात्मक शक्ति को दूर भगाता है। इसलिए एक शीशी दे दीजिए। हमारा सामान तैयार है, दीजिए। अनमोल,
इतनी ओवर एक्टिंग मत करो वरना रानी माँ तुम्हें पकड़ लेगी, समझी तुम? अरे दीदी चुप रहिए, अब एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आप। कब से बक 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 किए जा रहे हैं, अच्छा प्रभाव भी नहीं बना दिया आपने हमें रानी माँ पर। मैं बोलता हूँ? अनमोल, खुद तो तुम्हारी बकबक बंद होती नहीं है और मुझे कह रही हो कि मैं बोलता रहता हूँ। हाँ, हमसे ज्यादा बकरीदी करने लगे हैं अब आप। अब हम आपकी एक बात भी नहीं सुनेंगे, रखिए। हे भगवान, ये गाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रानी माँ! हे भगवान, सत्यानाश। शुक्र है भगवान का कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। अब ठीक है ना? दूर हट। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने हमें ऐसे खींचने की? लेकिन हम... चुप कर! बिल्कुल चुप। तेरी इज्जत नहीं है लेकिन हमारी इज्जत है। तूने सबके सामने हम पे कीचड़ उछाला है। बदतमीज लड़की। रानी माँ, आप ठीक है ना? इस लड़की के रहते हुए हम कैसे ठीक हो सकते हैं रजत? ये वही लड़की है जो हमसे मंदिर में टकराई थी। निहायत ही बदतमीज और फुअर लड़की है। अकल की पैदल है ये लड़की। इसे देखते ही हमें क्रोध आ जाता है। अब तुम यहाँ बैठे रहोगे या हमारी मदद करोगे? हाँ दादी। रानी माँ, आपको कुछ चाहिए? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये नौकरानी। ये नौकरानी अकेली यहाँ क्या कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? अभी अभी शादी हुई है ना तेरी? इतनी अकल नहीं है तुझे कि पराये मर्द के कमरे में अकेले नहीं जाते? जी वो जमीन पर शरबत गिर गया था, बस उसे ही साफ कर रहे थे। और सुनहरी, किस धुन में रहती हो तुम? तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है कि घर के नौकर चाकर कब किसके कमरे में जा रहे हैं, आ रहे हैं? जानती हो ना तुम कि पराई औरतों को घर के मर्दों से दूर रखना चाहिए। कब किसकी नीयत खराब हो जाए, बहला फुसला ले, रिश्ता बना ले, फिर वैसे भी कुछ औरतों को दूसरों के घर उजाड़ने और दूसरी औरत कहलाने में कोई एतराज नहीं होता।
रानी मां, मैं आपका डर समझता हूं, लेकिन एक औरत अगर ऐसा करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी औरतें ही गलत हैं। एक ही तराजू में सबको ऐसे ही तोलना ये सही नहीं है। और जरूरी तो नहीं कि हर बार औरत की ही गलती हो, मर्द भी तो गलत हो सकते हैं ना। कहे तो तुम ठीक रहे हो, हम भी क्या फिजूल बात लेकर बैठ गए। जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए। चलो बैठो, हमें तुम्हारी नजर उतारनी है। जब से आए हैं सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक तुम्हारी पत्नी है जिसे तुम्हारी कोई खबर नहीं है, और ये नौकरानी पूरे घर में उछलती फिरती है। इसने अलग दिमाग खराब करके रखा है। अब खड़े क्यों हो बेटा, बैठो, हमें नजर उतारनी है तुम्हारी। पता नहीं कब से हमारे बच्चे की किसी ने नजर नहीं उतारी। चलो। माँ, ये मिर्ची चली तो डांस क्यों नहीं आई? हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था सुनहरी। रजत को किसी की बुरी नजर लगी थी। पर रानी माँ, मैं नजर वजर में विश्वास नहीं करता, आप जानती हैं ना ये बात। तुम आजकल के बच्चे चाहे इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन हम बड़े बुजुर्गों का विश्वास ऐसे ही नहीं हुआ करता था। याद है तुझे बचपन में नजर लगी थी और कितना बड़ा एक्सीडेंट होते हुए बचा था। रानी माँ, मुझे सब याद है, वो एक्सीडेंट भी और उसकी वजह से आपके हाथ में जो चोट लगी थी वो भी। देखिए, उस दिन वो हादसा किसी नजर वजर की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि सड़क पर चल रहे एक आदमी की गलती की वजह से हुआ था। अब आप ये टेंशन लेकर अपना बीपी बढ़ाना बंद कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे बच्चे पर कोई संकट हो और हम शांति से बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पता करना होगा कि तुम पर कौन सा संकट मंडरा रहा है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रानी माँ, ग्रहों की दशा तो बिल्कुल ठीक नहीं है। पिछले कई दिनों से रजत की हालत ठीक नहीं है। हमें इसके ग्रहों की शांति के लिए तप करना होगा। कल क्षमावानी पूजा के लिए पंडितों की टोली आ रही है। उस पूजा में हम भी शामिल होंगे और उस पूजा की सारी तैयारियां हम खुद अपने हाथों से करेंगे। रानी माँ, पर रानी माँ, आप इतना सब कुछ अकेले कैसे करेंगी? अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए हम किसी भी तप और किसी भी परीक्षा से नहीं डरते। रानी माँ, पर रानी माँ,
आपकी तबीयत? इस समय से लेकर कल पूजा के समय तक हम मौन व्रत धारण करेंगे। कल सुबह पंडित जी नदी के पास वाले मंदिर से मिट्टी लेकर आएंगे और उससे हम माता रानी की मूर्ति बनाएंगे। जिसकी स्थापना इस घर की बहू के हाथों होगी। इसलिए रजत की पत्नी को कल शाम से पहले यहां होना चाहिए। और रजत, कल तुम राप्ती नदी का जल लेकर आओगे हमारे लिए, जिसे ग्रहण करके हम अपना व्रत खोलेंगे। जी रानी मां। अनमोल, मैं अभी तक रानी मां को सच नहीं बता पाया और वो चाहती हैं कि कल मूर्ति की स्थापना घर की बहू के हाथों। देखो, चाहे जो हो जाए, मूर्ति की स्थापना तुम ही करोगी, बस। रजत जी, आप बेफिक्र होकर जल लेने जाइए। ये हमारा वादा है आपसे कि मूर्ति की स्थापना हम ही करेंगे। मैं जानता हूं अनमोल, तुम अगर एक बार किसी चीज के बारे में ठान लो ना तो उसे करके मानती हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम रानी मां पर प्रभाव जरूर छोड़ोगे। प्रभाव छोड़ने के लिए तो हम इस तितली को छोड़ेंगे नहीं। तो क्या है ना, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। जहां बैठेगी वहीं से हम इसे फुर्र करके उड़ा देंगे। बस एक बार रानी माई का चेहरा देख ले, फिर देखना कल्याणी का कल्याण कैसा तमाशा दिखाता है। रजत जी, हमने सोच लिया है, जैसे रानी माँ आपके लिए तप कर रही है वैसे हम भी करेंगे। अनमोल, देखो, मैं रानी माँ को तो नहीं रोक सकता, पर तुम्हें जरूर रोक सकता हूँ। तुम्हें कोई तप वप करने की जरूरत नहीं। भाई, अगर तुम मेरे पास हो, मुझे किसी की नजर नहीं लगने वाली। वैसे एक बात बताइए, हम कोई काला टीका है क्या जो आपके साथ रहेंगे तो आपको नजर नहीं लगेगी? अनमोल, देखो, तुम मुझे बातों में मत उलझाओ। तुम्हें पता है मेरा मतलब क्या था? हाँ, पता है, इसीलिए कह रहे हैं। आप हमारे दिल को भी तो समझिए। अनमोल, देखो, तुम परेशान हो जाओगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, रिश्ते में अगर हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं ना, तो परेशानी नहीं बल्कि उससे प्रेम की अनुभूति कहते हैं। और आपको पता है, प्रेम की अनुभूति से रिश्ते मजबूत होते हैं और हम भी अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। सच कहूं, तुमसे जीतना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो तो है, लेकिन फिर भी देखिए, आप हार का मानते हैं, क्या अच्छी बात है। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।